हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाइट की, हेल्दी डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है एक पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी फेज में। हम बहुत सी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, बट डाइट को हम भूल जाते हैं या निगलेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि डाइट हमारी डेली रूटीन का एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, रिकवर करने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें भूलनी नहीं चाहिए। जब भी पैरालिसिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले वो क्या पूछते हैं, मैम मेरी एल्बो बिल्कुल मुड़ी हुई है, आप मुझे एक्सरसाइज बता दो। मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि एक्सरसाइजेस आपको मैं समझाऊंगी, बट पहले आप डाइट पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो आप खाना इनटेक कर रहे हो वो ही आपकी बॉडी को एनर्जी दे रही है एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप हेल्दी फूड का इनटेक नहीं कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज भी प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। कल ही मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आए थे, पैरालिसिस के पेशेंट थे, 1 महीने का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। 1 महीने बाद अब मैं उनका रिकवरी का पैटर्न देख रही थी, तो मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको कितना आराम है। पेशेंट ने बोला, मैम थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा है, अभी बेटर हो रहा हूँ, चलने में बेटर हो गया है, आर्म जो मैं पहले रिस्ट्रिक्टेड था उतना अच्छे से नहीं उठा पा रहा था, अब मैं लिफ्ट कर पाता हूँ, लेकिन मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरी बॉडी में अकड़न बहुत ज़्यादा है। मैंने जो फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें दिया था उसमें स्टिफनेस कम करने की दवाई भी दी थी, ऐसी मेडिसिन भी दी थी जो उनकी बॉडी में पेन को जनरेट ना होने दे, बट मैंने उन्हें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट भी लिखे थे कि आपको करवा के लेकर आने हैं नेक्स्ट टाइम। तो उसमें मैंने उन्हें विटामिन डी का टेस्ट लिखा था, B12 का टेस्ट लिखा था, ताकि हमारी बॉडी में पता चल सके कि ये जो वाइटामिन्स हैं ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो उन्होंने जब मुझे रिपोर्ट दिखाई, उनका जो विटामिन डी था वो 7.3 था। अब 7.3 इज़ क्वाइट लो विटामिन डी लेवल्स, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था और जो रिकवरी एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आ पा रही थी। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि आपको इसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो ही आपके मसल्स को स्ट्रेंथ भी देगा, आपकी बोन्स को भी स्ट्रांग रखेगा, प्लस आपकी बॉडी में जो अकड़न और पेन हो रहा है ये भी रिलीफ हो जाएगा एक बार विटामिन डी लेवल्स आपके इन चेक आ जाते हैं। तो अब जो हमारे पेशेंट थे वो वेजिटेरियन थे, डाइट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहे, दूध का आइटम वैसे ही वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे थे, तो उनकी बॉडी में जो वीकनेस जनरेट हो रही थी उसकी वजह से विटामिन डी लेवल्स नीचे जा रहे थे। तो मैंने उन्हें क्या एडवाइस किया कि आपको मॉर्निंग में जो धूप है उसमें ज़रूर बैठना है थोड़ी देर, और कुछ सप्लीमेंटेशन भी दिया, प्लस डाइट पे मेजर फोकस रखते हुए हमने उन्हें डाइट में ऐड ऑन करने के लिए कहा है मशरूम्स आप ऐड ऑन कर दीजिए। और मैंने उनको मिल्क इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा था तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जिंजर डाल के लेने के लिए कहा है। तो अभी वो बताएंगे कि उसमें क्या चेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब हम मिल्क का थोड़ा सा फॉर्म चेंज करते हैं, या फिर मैंने उन्हें बोला कि आप डायरेक्टली ना लेकर दूध दलिया के फॉर्म में ले लो और उसको अच्छे से काढ़ लीजिए, ताकि आपको एकदम से गैस ना बने और लूज मोशन ना लगे या वॉमिटिंग ना हो। तो कुछ लोगों के साथ ये हमें देखने को मिल जाता है। और मैंने उन्हें बोला है कि आप सूप्स पे थोड़ा फोकस बढ़ाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आपकी है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, इसको भी अपनी डाइट में ऐड ऑन कर दीजिए, चुकंदर है ये भी ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भरपाई हो सके। विटामिन डी के लिए थोड़े से सप्लीमेंट्स भी देने पड़े हैं, क्योंकि अकेले डाइट इस केस में मदद नहीं कर पाएगी एकदम अचानक से बढ़ाने में, क्योंकि लेवल्स बहुत ही लो है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे विटामिन डी लेवल्स, B12 लेवल्स इन चेक रहे, तो हमें एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम क्या ध्यान रख सकते हैं, जो पेशेंट्स वेजिटेरियन है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा करेंगे, जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी है, जिंक की मात्रा अच्छी है, फोलेट है, विटामिन के है, इसकी मात्रा अच्छी प्रेजेंट है। तो विंटर्स एक हेल्दी सीजन है जिसमें आप ये सब चीज़ें ले भी सकते हो, नट्स ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इन वेजिटेबल्स का सूप बना के इनटेक कर सकते हैं। आप पालक, चुकंदर और उसके अंदर आप घिया या फिर काले चने डाल के या मूंग की दाल डाल के अच्छे से बॉईल करके इसका सूप बना के कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देगा और रिकवरी में मदद भी करेगा। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन सूप का इंटेक कर सकते हैं, फिश का इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे आइटम्स के अंदर आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं और विटामिन्स भी भरपूर हैं, जो आपके विटामिन डी और B12 लेवल्स को गिरने नहीं देगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं, मैम हम वेजिटेरियंस हैं, अगर हम दूध भी नहीं पी पा रहे तो हमारी बॉडी में वीकनेस हो रही है
और नॉनवेज हम खा नहीं सकते, अंडा हम खा नहीं सकते, तो मैं उन्हें क्या रिकमेंड करती हूँ, मैं उन्हें बोलती हूँ आप नट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए। आप बादाम, अखरोट और जितने आपके सीड्स हैं, चाहे अलसी के बीज है, पम्पकिन सीड्स है, मखाना है रोस्ट करके, इनकी मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा दो, क्योंकि अभी विंटर्स है तो ये डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा। आप रोस्ट करके इनका मिक्सचर बना के, पाउडर बना के भी रख सकते हो, जिसको आप दूध में मिक्स करके ले सकते हो। दूध नहीं भी डाइजेस्ट होता तो आप सूप के अंदर इसको मिक्स कर दो, रोटी जो आप बना रहे हो उसके आटे में इसको गूंथ लीजिए। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की वीकनेस जनरेट ना हो और मिनरल्स, वाइटामिन्स भरपूर रहें आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी रिकवरी के अंदर, तो हमें बहुत केयरफुली खाना पीना रखना है। अब फाइबर की मात्रा नहीं छोड़नी है, इसलिए हम जितने होल ग्रेन्स होते हैं, आपका दलिया है, ओट्स हैं, या ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी की सारी जो आइटम्स है, या आटा हम जो बहुत छान के लेते हैं, उसको छान के ना लेते हुए चोकर के साथ लीजिए। बेसन आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर फाइबर की मात्रा अच्छी रहेगी तो गट उतना ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी रहेगा, और जितने भी मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं खाने के साथ, वो ईजिली एब्जॉर्ब भी होंगे और बॉडी को स्ट्रेंथ भी देंगे। क्योंकि कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं, जहाँ पर लिवर डिसऑर्डर्स या फिर मोशन क्लियर नहीं होती पेशेंट की, वहाँ पे भी विटामिन डी लेवल्स गिरते चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग सप्लीमेंट्स। अगर हम सप्लीमेंट्स दे भी रहे हैं तो भी लेवल्स पूरे नहीं हो पा रहे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने गट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ऑप्टिमम मात्रा में पानी पीना ज़रूरी है। गुनगुना करके कई बार में पियो। आपको प्लेन पानी अच्छा नहीं लगता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी डाल लीजिए ड्यूरिंग विंटर्स, या फिर उसके अंदर आप तुलसी की थोड़ी सी मिंजरें डाल सकते हैं, जिससे फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा। या फिर हम उसके अंदर जिंजर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डाल के उसको बना के रख सकते हैं। सौंफ डाल लीजिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स बोलते हैं मैम हमें प्लेन पानी अच्छा नहीं लगता पीने में, मुंह का टेस्ट अलग सा हो रहा है। बट जो नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हैं वो गुनगुना करके पानी ऑप्टिमम मात्रा में दिन भर में पियो, ताकि रात में आपकी बॉडी में कोई भी परेशानी जनरेट ना हो। तो दिन भर में अगर